आखिर इसको गोलार्ध कहा जाता है? गोलार्ध देखिए, इसमें देखिए गोला मतलब गोल, आर्ध मतलब आधा, यानी पूरे गोले का आधा भाग है, इसलिए इसको बोला जाता है गोलार्ध। समझ गए? इसको क्या कहा जाता है? गोलार्ध। क्यों? क्योंकि पूरे गोले का आधा भाग, इसलिए इसको गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तर की गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण दक्षिण का है तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ गए? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए? जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का खंड ख है जल संसाधन। जल मतलब पानी, संसाधन मतलब पानी एक संसाधन है, तो जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग का मुख्य टॉपिक है जल संसाधन के स्रोत। आखिर जल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जल कहाँ से मिल सकता है। देखिए, जल स्रोत में पहला आता है हम लोग को भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय मतलब भू मतलब भूमि, पृष्ठीय मतलब भूमि के जो ऊपरी सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं उस पर से, जैसे पोखरा, नहर, तालाब, ये जो होता है ये क्या है? भूपृष्ठीय जल हो गया, भूमि के ऊपरी भाग के जल। तो पहला कहाँ से आता है हम लोग को? पानी कहाँ मिलता है? भूपृष्ठीय जल। एक नंबर में क्या लिखिएगा? जल का स्रोत में इसको पूछता है, जल स्रोत को लिखे भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में आता है भूमिगत जल। भूमिगत, भूमि मतलब भूमि, गत मतलब नीचे, भूमि के नीचे का जल, जो आप पाइप लगाकर, यानी कि कल जो आप लोग कल के द्वारा पानी पीते हैं, चापा कल के द्वारा पानी पीते हैं, जो नल पीते हैं, वो नल में पानी कहाँ से आता है? वो जमीन में सर्वप्रथम पहले खोदा जाता है, पाइप के माध्यम से पाइप उसमें डाला जाता है, और उस पाइप के द्वारा, उस मोटर के द्वारा पाइप से पानी को खींचा जाता है। तो वो क्या, कहाँ से पानी आया? भूमिगत, भूमि के अंदर से पानी आया। ठीक है, तो उस जल को हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल, भूमिगत जल। 2 नंबर क्या होगा? भूमिगत जल। अब देखिए 3 नंबर, देखिए थोड़ा तबीयत खराब है तो शायद समझाने में आपको अच्छा सा समझा ना पाऊँ, ठीक है, फिर भी प्रयास करूंगा। देखिए 3 नंबर हम लोग का है, 3 नंबर हम लोग आते हैं वर्षा के द्वारा जो जल प्राप्त, वायुमंडलीय जो पृथ्वी के जो आप वर्षा के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वर्षा के माध्यम से, जिसे वायुमंडलीय जल कहा जाता है। ठीक है, एक होता है सागरीय जल, मतलब महासागर से जो जल, सोचते हैं पूरा महासागर में 96.5% क्या है? जल है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, नमकीन और लवणीय जल। समझ रहा है? केवल हम लोग को पीने लायक जल मात्र अगर देखिएगा तो 1%, लेकिन आपके बुक में 2.5% दिया है कि 2.5% पीने लायक जल बचा है, यानी कि लवणीय है। ठीक है, अब देखिए आप लोग का हो गया, एक हो गया 3 नंबर सागरीय जल, सागरीय जल। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा वर्षा के द्वारा प्राप्त जल, वर्षा के द्वारा प्राप्त जल या वायुमंडलीय द्वारा प्राप्त जल। देखिए ये होगा हम लोग को क्या होगा? जल स्रोत के मुख्य कारक, मतलब जल स्रोत के प्रथम क्या होगा? भूपृष्ठीय जल, भूमि के ऊपरी भाग में। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तालाब, नहर, नदी, ये सब आ जाएगा ना। क्यों? भूपृष्ठीय, भूमि के सब, भूमि के ऊपरी ऊपरी जो भूमि के सतह पर ये सब पाया जाता है, तालाब पाया जाता है, नहर, नदी पाया जाता है। ठीक है, और भूमिगत, भूमि के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं, जिसे हम पाइप के माध्यम से, कल के माध्यम से पानी निकलते हैं, इसको हो गया भूमिगत जल। और सागरीय जल यानी कि सागर, महासागरीय जल, सात जो महासागर पूरा 96.5% पूरा महासागर में ही हम लोग का क्या है? जल प्राप्त होता है। अब बताइए पूरा पृथ्वी है, इसमें से 96.5% तो क्या है? मान लीजिए लगभग 97% माना जाता है कि 97% महासागर में उपस्थित है, जिसमें से 2% माना जाता है कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 1% लवणीय, जो लवणीय है, मतलब जो हम लोग को पीने लायक है। समझ रहे हैं? मतलब 97% तो जल महासागर में,
2% माना जाता है बर्फ है, 1% पीने लायक है। लेकिन आपके बुक में 2.5% पीने लायक दिया है, आप 96.5% क्या कहा है महासागर में उपस्थित। तो समझ सकते हैं महासागरीय जल। अब वर्षा के द्वारा जो प्राप्त होता है जल, उसको हम वर्षा जल वायुमंडलीय जल के द्वारा रखा जाता है। अब देखिए हम लोग अगला टॉपिक है हम लोग का कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाता है। अब टॉपिक में जो दिया है आपको बता दूं, देखिए पृथ्वी पूरा गोल हो गया, गोले को आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में बा तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। अब कुछ लोग होंगे आखिर इसको गोलार्ध कहा जाता है, गोलार्ध। देखिए इसमें देखिए गोला मतलब गोल, आर्ध मतलब आधा, यानी कि पूरे गोले का आधा भाग है, इसलिए इसको बोला जाता है गोलार्ध। समझ गए, इसको क्या कहा जाता है गोलार्ध। क्यों? क्योंकि पूरे गोले का आधा भाग, इसलिए इसको गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तर की गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का है तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, समझ गए, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आ गया। देखिए टॉपिक अगला जो हम लोग का है जल संसाधन का उपयोग मतलब जल का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। आप ही बताइए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में जल का उपयोग क्या करते हैं? नहाने में करते हैं कि नहीं? बर्तन धोने में करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं कि नहीं, या घर के साफ सफाई में करते हैं। अब वहीं शहरी क्षेत्र में चले जाइएगा तो शहरी क्षेत्र में मशीनों को ठंडा करने में किया जाता है, मशीनों को ठंडा करने में, या ऐसा मशीन जहाँ पर बहुत गर्म है तो वहाँ पर लोग अपने ऊपर पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण को के जो तापमान ज़्यादा है तो तापमान के अनुसार अपने आप को अनुकूलित रख सके। तो बड़े बड़े मशीनों को ठंडा करने में, मल मूत्र विसर्जन, ये सब कार्यों में, साफ सफाई में किया जाता है। कृषि कार्य में, मुख्य रूप से ज़्यादा कृषि कार्य में जल का उपयोग किया जाता है। खेत में पटाई में, जैसे गेहूँ पटनी के होता है, धान पटनी होता है, लेवाई होता है, ये सब कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। तो ये सब कर लेंगे ना, क्या करेंगे? कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है जल का, नहाने, घर के साफ सफाई, बर्तन उर्तन धोने में, या बड़े बड़े मशीनों को ठंडा करने में, ठीक है, या बड़े बड़े मशीनों में पानी डाला जाता है, क्यों? ठंडा करने में, या मल मूत्र विसर्जन के रूप में किया जाता है। कर लेंगे ना। ये सब प्रयोग आप लोग पूछता है, 2 नंबर पूछता है कि जल संसाधन या जल के उपयोग को लिख दीजिएगा ना ये सब, तो आप इसको लिख दिए, ठीक है। अब चलेंगे, अब अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से। तो जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।